दिया है 3y का वर्ग जमा 6x की घात 3 और इसकी घात है 5। इसके हल के लिए हम बाइनोमियल एक्सपेंशन या पास्कल त्रिभुज का उपयोग करेंगे। इसके लिए मैं इन पदों में से एक ऐसा पद लेना चाहूंगा जिसके गुणांक x और y की छठवीं घात से संबंधित हों। तो इस विस्तार में कोई पद x की छठवीं घात और y की छठवीं घात होगा और तब हम देखेंगे कि उस पद का गुणांक क्या होगा। मैं आपको सलाह देता हूं कि इस वीडियो को रोककर आप भी इसे अपने तरीके से हल करें। मैं मानकर चलता हूं कि आपने ऐसा किया होगा और पहली नजर में आपको यह थोड़ा मुश्किल लग रहा होगा। देखिए, मैंने केवल यहाँ फिफ्थ पावर की बात कही है, तो सवाल यह है कि हमें x की पावर 6 और y की पावर 6 कैसे मिलेगी। इन द्विपद पदों को देखिए, यहाँ पर y स्क्वायर का पद है और x की पावर 3 वाला पद भी है। इन पावर्स पर ध्यान देंगे तो इनकी पावर फिफ्थ पावर से अधिक है। अब ये सोचिए कि x की पावर 6 और y की पावर 6 वाले पद कहां से आए। जरा इसे ऐसे समझते हैं कि इन पदों को गुणांक के बिना देखते हैं, साथ ही हम इन्हें द्विपद पद में लेने से पहले इनके गुणज के रूप में समझें। अब हम लेते हैं पहले पद को, पहले पद से आरंभ करते हैं और इस घात को लेते हैं जो कि पूरे द्विपद की घात है, और हम देखेंगे कि प्रत्येक पद की पावर कम होती जाएगी और ये इस प्रकार कॉपी और पेस्ट होता चला जाएगा। इस प्रकार कॉपी और पेस्ट करेंगे हम, और ये हो गया हमारा पहला पद, सेकंड टर्म दूसरा पद, और ये हो गया तीसरा पद, चौथा पद, फोर्थ टर्म, फिफ्थ टर्म, पांचवा पद, और ये छठा पद। हम हमेशा घातांक से एक पद ज्यादा लेते हैं। अब इसके घातांक पर बात करने से पहले हम दूसरा पद भी लेते हैं। तो दूसरे पद को मैं इस तरह लिखता हूं, दूसरा पद गुणा 6x की घात 3। इसे कॉपी पेस्ट कर लेते हैं, कॉपी और ये पेस्ट, यहां भी पेस्ट कर दिया। इसे एक बार और पेस्ट करेंगे, इसे यहां भी पेस्ट कर दिया और ये हो गया पेस्ट। इसे देखने के लिए हमें इसे खिसकाना होगा। अब इस पर हम घात लगाते हैं, घात लिखते हैं। ये हो गई फिफ्थ पावर, ये चौथी घात, तीसरी घात, दूसरी घात, पहली घात, और ये घात 0। और नीले पदों के लिए घात होगी, ये होगी 0 घात, ये पहली घात, दूसरी घात, तीसरी घात, चौथी घात, और ये घात 5 ठीक यहां पर। और इनमें प्रत्येक के सामने एक गुणांक हो सकता है, जैसे इसके सामने, इन सब के सामने गुणांक हो सकते हैं और उन सब को हम जोड़ते हैं। लेकिन वो पद कहां है जिसकी हमने बात की थी, x की पावर 6 और y की पावर 6। यदि हम यहां देखें, ये है x और यहां है y का वर्ग की घात 4, ये हो जाएगा y की घात 8। यहां पर है y का स्क्वायर्ड और उसकी तीसरी घात, तो ये y की घात 6 है। ये x की घात 3 है और उसका वर्ग है, तो ये x की घात 6 हो गया। इसका अब गुणांक यानी कोएफिशिएंट क्या है, इसके सामने वाले पद का गुणांक क्या है, ये देखना है। और इसी प्रकार इस तीसरे पद को भी देखते हैं, तो हम क्या पाते हैं, तो गुणांक क्या होने वाला है। अब हमें यह स्पष्ट है कि ये गुणांक जिसे हम यहां रखें तो हम द्विपद प्रमेय का उपयोग करके इसे ज्ञात कर सकते हैं। क्या ये होगा? मैं इस समस्या का एक हल सोचता हूं। ये होगा इस गुणांक से प्राप्त गुणनफल, चाहे यहां इनके गुणांक कुछ भी हों। यदि हम लेते हैं थर्ड पावर 6 स्क्वायर्ड, तो हम इसे हल करने की कोशिश करते हैं कि यह क्या होगा। पहले देखते हैं कि यह पीले वाला भाग क्या होगा। इसे ज्ञात करने के बहुत से तरीके हैं। हम पास्कल त्रिभुज का प्रयोग कर सकते हैं या फिर संचय नियम का। इनके प्रयोग से हम यहाँ का गुणांक ज्ञात कर सकते हैं। यहाँ का गुणांक होगा 5 चुनिए 0 और यहाँ का गुणांक होगा, यहाँ का कोएफिशिएंट होगा 5 चूज 1। हमने इसे पहले भी बहुत बार देखा है। देखा कि आपने गुणांक ऊपर से चुनते हैं। ये 5 ये पूरे बाइनोमियल का घातांक है, और यहाँ पर इस दूसरे नंबर को चुनने के लिए हम लेते हैं दूसरे पद का घातांक।
तो इस प्रकार से यहां आ जाएगा 5 चुनिए 1। और अब देखते हैं यहां पर ये जो पीले रंग में है, यहां पर होगा 5, 5 चूज 2, 5 चूज 2। अब ये 5 चूज 2 किसके बराबर है? ये बराबर होगा 5 फैक्टोरियल बटा 2 फैक्टोरियल गुणा टाइम्स 5 माइनस 2 फैक्टोरियल। इसे ऐसे लिखते हैं, गुणा 5 माइनस 2 फैक्टोरियल। और अब 5 का फैक्टोरियल देखते हैं, ये है 5 गुणा 4 गुणा 3 गुणा 2, यहां 1 भी लिख सकते हैं, उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, बटा 2 का फैक्टोरियल। यहां मैं 1 लिख ही देता हूं, इससे क्लियर हो जाएगा। 2 का फैक्टोरियल 2 गुणा 1, और ये जो यहां पर है ये 3 का फैक्टोरियल है, तो यहां लिखते हैं 3 गुणा 2 गुणा 1। तो इसे हल कर लेते हैं, ये 3 इससे कैंसिल हो जाएगा, ये 2 इस 2 से कैंसिल हो गया, ये 1 से कैंसिल हो गया, और ये 4 डिवाइड हुआ 2 से, हमें मिल गया यहाँ 2, और 5 गुणा 2 होता है 10, 10। ये संख्या आ जाएगी यहाँ, ये कोएफिशिएंट हमें मिला 10। अब हम इसे ज्ञात करेंगे पास्कल त्रिभुज से। हम कह सकते हैं कि ये है द्विपद। जब हम इसे दूसरी घात पर ले जाते हैं, ये हो जाता है 1 to 1, और जब ले जाते हैं इसे तीसरी घात, तब इसके गुणांक होते हैं 1 3 3 1। जब हम इसे चौथी घात तक ले जाते हैं, तब ये हो जाता है 1 4 6 4 1। और जब ले जाते हैं पांचवी घात तक, जिसके बारे में हम बात कर रहे हैं, तब गुणांक 1 5 10 5 सॉरी 10 10 5 और 1। और हम जानते हैं कि जब ये तीसरा पद होगा, तब ये गुणांक होगा 1 2 3 तीसरा पद, तो हम जानते हैं कि ये होगा 10। चलिए हम अपने प्रश्न का उत्तर ढूंढते हैं कि x की पावर 6 और y की पावर 6 को किससे गुणा करें। अब हम इस प्रसरण को वापस लिखते हैं, तो ये होगा 10 गुणा 3 की घात 3 3 to the third पावर गुणा y स्क्वायर्ड पर भी पावर 3 है, यानी ये है y की घात 6, y की घात 6 गुणा 6 स्क्वायर्ड गुणा 6 का वर्ग गुणा x की घात 3 का वर्ग, जो होगा x की घात 3 गुणा 2, यानी x की घात 6, और ये बराबर होगा, ये होगा 10 गुणा 10 टाइम्स 27 27 गुणा 36 टाइम्स 36, और यहां लिखेंगे हम x की घात 6 और y की घात 6, और ये बराबर होगा 270 गुणा 36। अब कैलकुलेटर की मदद लेते हैं, समय बचाने के लिए जरूरी है ये। 270 गुणा 36 जो बराबर है 9720, तो ये होगा गुणांक कोएफिशिएंट, ये होगा 9720 x की घात 6 y की घात 6, 9720 x to the 6 y to the 6, और ये हल हो गया।